उसको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस भेजा था कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें जो नीचे स्टेटमेंट था कि द फंडर्स ऑफ द स्टडी हैड नो रोल इन एनालिसिस ऑफ द डेटा। मैंने लैंसेट इंफेक्शियस डिजीज को बोला था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फंडर्स भी वही है, ऑथर्स भी ऐसे है, तो डेटा एनालाइज किसने किया? वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई फंडर्स के पास डेटा नहीं था, ऑथर्स के पास डेटा था। पर जैसे पुष्पा साहब ने कहा, मैंने भी ये चीज नोट किया था और लैंसेट इंफेक्शियस डिजीज को लिखा था, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम इसको ऑथर से पूछेंगे, पर हमारा ये लेटर उन्होंने छापा नहीं था। और बाद में उन्होंने करेक्शन किया, उसमें नीचे आप देखेंगे उसी पेपर में नीचे लिखा है द डेटा वाज एनालाइज्ड बाय अ थर्ड पार्टी, आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी। ये पता नहीं थर्ड पार्टी बाद में कैसे, इनिशियल इसमें उन्होंने नहीं किया। तो ये सब कवर अप है और इसको एक्चुअली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को हम बदनाम नहीं करेंगे। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज द बेस्ट प्रैक्टिस, बट कंटेमिनेशन अगर हो जाए तो गंगा भी मैली हो जाती है। अगर उसमें करप्शन से कंटेमिनेशन हो जाए, पॉलिटिक्स से हो जाए, कैरियर इंटरेस्ट से कंटेमिनेशन हो जाए, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन राम तेरी गंगा मैली है आज की तारीख। Wonderful. I think it's very well. डॉक्टर माया, ये कंटेमिनेशन को डॉक्टर बैनर्जी कंफर्म कर रहे हैं। ऐसे में एक डॉक्टर का 850 करोड़ का नोटिस भेज देना, ये तो कंटेमिनेटेड है, कंप्लीट कंटेमिनेटेड है। अनम्यूट करिए डॉक्टर, अनम्यूट कीजिए। मैं अभी पढ़ी न्यूज़पेपर में, जैसे मेरी नजर गई कि हाईकोर्ट ने सिद्धू के सामने की जो नोटिस केस का वो जो कुछ है वो रिजेक्ट कर दिया है, उसी समय आपका कॉल आया कि आप क्यूआई में आइए। तो हाईकोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी है और वो नोटिस को, और फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि उसको हक है कि उसको जो फील हुआ वो बोलने का हक है करके, वो तो रिजेक्ट अब हो गई है। और ये बहुत अच्छी बात। रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन क्या उसको पनिश किया जाए? क्योंकि ये मनोवृत्ति रिजेक्ट नहीं हुआ है, उनका एक एक्शन को रिजेक्ट किया गया है। अगर वो व्यक्ति इसी मनोवृत्ति को और आगे बढ़ाता रहेगा, अब आप कल्पना कीजिए कि वो अपने पेशेंट को क्या कहता होगा। वो डॉक्टर वो अपने पेशेंट को कहता होगा कि कीमो लोगे, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होना है, तुम बाकी ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है हमारे पास जो बना हुआ उसको लोगे तो करोगे। ये जब हल्दी पानी और दालचीनी की पानी से तुमको कुछ होना जाना नहीं है। वो किस तरह से टॉर्चर करता होगा अपने पेशेंट को। नहीं करते हैं, मुझे पता है कि हर कोई अपनी ब्रांच का, हर कोई, मैं बोल रही हूँ हाँ, कि इवन जो दूसरी नॉलेज सिस्टम है वो भी वही कहते हैं। तो विदाउट, तो जब तक कॉमर्शियलाइजेशन रहेगा मेडिकल के फील्ड में, फिर वो फार्मा है, हेल्थ केयर सिस्टम है, तब तक कोऑपरेशन आ सकने की, वो कॉमर्शियलाइजेशन मींस कंपटीशन में वो कोऑपरेशन ला सकते हैं ही नहीं, वो ला सकने वाला ही नहीं जब तक ये कमर्शियल फैक्टर आप हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी निजी जिंदगी का सवाल है। आप कोई मतलब इसके लिए किसी को फील नहीं हो रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, ये सब नहीं होना चाहिए मेरी जिंदगी को हावी करे, तो ये तो करना पड़ेगा, ये तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब डॉक्टर कुशवाहा और बैनर्जी और बलेचा जी, आप सभी इस बात पर सहमत हैं कि जहां एलोपैथी के इंटरवेंशन की आवश्यकता है वहां जरूर इंटरवीन करें। जहां आयुर्वेद की है, जहां नेचुरोपैथ की है, जहां होम्योपैथ की है, इंटरवेंशन होना चाहिए और ये कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। क्या अब जो मेडिकल साइंस है, ये मेडिकल साइंस जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो हिस्ट्री 100 इयर्स की है, वो उस दौर में प्रवेश कर रही है जहां इंटीग्रेटेड मॉडर्न मेडिकल साइंस के तरफ लोगों को बढ़ना पड़ेगा। और इट हैज बिकम इनएविटेबल इन अ वे, यू कैनॉट अवॉइड दिस सिचुएशन, यू नीड टू कोलैबोरेट, कोऑपरेट नाउ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन इज द ओनली फ्यूचर अहेड, लेट मी टेल यू, एंड द वेरी रीजन दैट आई एम हियर in this particular place is to put forward this theory that everybody must now be patient centered. अभी तक हम या तो इंडस्ट्री सेंटर्ड है या हम फार्मा सेंटर्ड है या इंडिविजुअल सेंटर्ड है। नाउ वी मस्ट मूव टुवर्ड पेशेंट। पेशेंट का ख्याल पहले करिए,
तो उसके लिए जो अच्छा है, चाहे किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हो, और उसको जो चाहिए, वो जो चाहता है, वो उसकी जो चॉइस है, उसको हम रिस्पेक्ट करें और पेशेंट के भले की ज्यादा बात करें बजाय किसी और के भले की। जब तक ये सब संभव नहीं होगा, हमारी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंटामिनेशन बनी रहने वाली है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड मेडिसिन इज द वे फॉरवर्ड, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। बहुत बढ़िया डॉक्टर माया। या हाँ, इसकी शुरुआत मेडिकल कॉलेज से होनी चाहिए कि हर डॉक्टर कुशवाहा को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज को। ये जो नए डॉक्टर्स हैं मेरे यहाँ, जो 100 बच्चे हैं, अगर मैं 100 बच्चों को एक सही दिशा दिखा सकता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है मैंने आई वुड हैव डन माय जॉब। मेरा यही कहना है। तो ये जो मैंने दिया है पूरा नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट, उसमें मेडिकल एजुकेशन से कि सब अंडर ग्रेजुएट लेवल को एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, देखो होम्योपैथी और शायद आयुर्वेद में, पता नहीं, होम्योपैथी कॉलेजेस में तो जाके एलोपैथी पढ़ाई जाती है, मगर एलोपैथी को इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि क्या दूसरी पद्धतियों के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अभी तक क्या उनके दावे हैं, उसको कितना कहाँ तक, तो उसका कोई नॉलेज कभी दिया नहीं जाता है। ऊपर से उसको थोड़ा नीचा दिखाने के लिए तो कोशिश रोज बरोज में, टेक्स्ट बुक्स में नहीं, मगर रोज बरोज के अप्रोच में ये होता ही रहता है। तो मेरा कहना ये है कि सब अंडर ग्रेजुएट को बाकी की सब नॉलेज सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स, उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स पॉसिबल है, कितना हुआ है काम, ये सब थोड़ा मालूम होना ही चाहिए। जैसे मैं अभी बता दूं कि चाइना में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 6 महीना चाइनीज ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसको पढ़ के उसकी एग्जाम तक देनी पड़ती है, उनको सीखनी ही पड़ती है। राइट। डॉक्टर कुशवाहा, ये पहला एक्सपेरिमेंट मैं अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज से शुरू कर रहा हूँ। ये आप निश्चिंत रहिए। वेरी गुड। तो डॉक्टर बैनर्जी, आखिरी वर्ड। देखिए, हमने कभी फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, खाली मेडिसिन में इंटीग्रेटेड क्यों होता है? इंटीग्रेटेड फिजिक्स, इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री तो रहता है। मेरे इसमें तो जरूरत कुछ नहीं है, क्योंकि मेडिसिन ही होना चाहिए, वही मॉडर्न मेडिसिन में रहना चाहिए, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, सब मॉडर्न मेडिसिन में आना चाहिए अगर वो अपना फायदा होता है तो मेडिसिन इज मेडिसिन। देयर इज ऐसे ही कंपार्टमेंट एंड डिवाइड एंड रूल बना लिया है, झगड़ते रह रहे हैं। चाइना का ठीक एग्जाम्पल दिया, थाईलैंड का भी ऐसा ही है। मैं थाईलैंड गया, उन लोग बड़े हैरान हो गए कि आपके यहाँ अलग अलग कॉलेज कैसे। मेरे को एज एडवाइजर बुलाया था कि हमारे यहाँ आप इंडियन मेडिसिन को सिलेबस बनाइए, तो मैं उनके जब यूनिवर्सिटी गया तो हमने बोला हमारे तो अलग कॉलेज होते हैं, तो बड़े हैरान हो गए। तो मेडिसिन ही होता है, कोई फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। किसी चीज में इंटीग्रेशन मतलब आप टूट चुके हो, अब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी सुनेगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात डॉक्टर बैनर्जी आपने कही, और ये मास्टर स्ट्रोक था। एज you yourself is completely a master. So आपका ये मास्टर स्ट्रोक था कि मेडिसिन तो मेडिसिन ही रहना चाहिए, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो। मेडिसिन का मतलब है तरीका वो जिससे कि आपके रोग का निदान हो, यही मेडिकल डेफिनेशन भी है मेडिसिन का। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोग, ऐसे जल्लाद लोग जो अपने पेशेंट को तड़पाते हैं किसी भी विधा में, एलोपैथ, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ, किसी भी विधा में, उनको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। उनकी एक एक गलत मूव पर क्यूवाइड नेटवर्क मजबूती से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो वो जल्लाद डॉक्टर जिनको ऑलरेडी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, उनके जो भी नोटिस उन्होंने भेजा था, लेकिन उनका अभी उनके माइंड को अभी तक पनिशमेंट नहीं मिला है, उसके लिए क्यूवाइड नेटवर्क का अभियान जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आशुतोष पंडित जी, नमस्कार।